हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट किसे कहते हैं और जीन पियाजे द्वारा दिया गया नैतिक विकास का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि बालक का संपूर्ण विकास होना बहुत आवश्यक है और संपूर्ण विकास करने के लिए बालक का सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि बच्चे का पूर्ण विकास हो रहा है। इससे पहले हम यह जान चुके हैं कि बालक का सामाजिक और मानसिक विकास किस प्रकार होता है और आज हम पढ़ेंगे कि बालक का नैतिक विकास किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि नैतिक विकास किसे कहते हैं। व्यक्ति जिस समुदाय में रहता है वह समाज या समुदाय उसके ऊपर तरह तरह के सामाजिक बंधन, निर्देश अथवा दायित्व आरोपित करता है, जिन्हें समाज के नैतिक मापदंड कहते हैं। अभी व्यक्ति जिस समाज में रहता है, जिस समाज का हिस्सा है, उस समाज में बहुत सारे सामाजिक बंधन होते हैं, बहुत सारे निर्देश होते हैं और बहुत अलग अलग दायित्वों का उसे पालन करना पड़ता है। ये सब समाज के नैतिक मापदंड कहलाते हैं। प्रारंभ में बालक इन नियमों, आदर्शों को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं होते, किंतु बालकों को उन आदर्शों के अनुरूप बनाने के लिए उनका समाजीकरण किया जाता है। जैसे शैशव अवस्था में बालक सिर्फ अपने परिवार के संपर्क में आता है और उसे अपने परिवार से जो नैतिक मूल्य मिलते हैं उन्हीं चीज़ों का वह पालन करता है। समाज के नियमों, मान्यताओं के अनुरूप किया गया आचरण, व्यवहार ही नैतिकता होती है। व्यक्ति को समाज के मानकों, आदर्शों के अनुसार ही व्यवहार करना पड़ता है, समाज के अनुसार ही उसे चलना पड़ता है, उसके कार्यों के अनुसार उसे अपने आप को ढालना पड़ता है। बालक अपने परिवार और आस पड़ोस के वातावरण से प्रभावित होकर नैतिक मूल्य को ग्रहण करते हैं और उसके बाद ही उसका समाजीकरण अच्छे से होता है और वो बालक अच्छी प्रकार से उसका नैतिक विकास होना संभव है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति समाज में प्रचलित आचरण के नैतिक मापदंडों को अपने में समाहित करता है तथा सीखता है। जब बालक का समाजीकरण हो जाता है, उस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समाज में जो व्यवहार कर रहा है, उसके जो नैतिक मापदंड है उसको अपने में समाहित करता है और उन मापदंडों को सीखता है। व्यक्तिगत इच्छाओं तथा सामाजिक दायित्व के संघर्ष को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए, यही नैतिक विकास कहलाता है और उसे किस प्रकार से समाज में रहकर समाज के नियमों का पालन किस प्रकार करना है, यही नैतिक विकास होता है। सामाजिक तथा बौद्धिक विकास का नैतिक विकास से घनिष्ठ संबंध है। तो जैसा मैंने बताया कि नैतिक विकास करने के लिए बालक का सर्वप्रथम समाजीकरण होना चाहिए, उसका सामाजिक और बौद्धिक विकास अच्छे से होना चाहिए, तभी बालक का नैतिक विकास अच्छे से हो सकता है। सामाजिक और बौद्धिक विकास में विभिन्न स्तरों पर नैतिक मूल्य, मान्यताएं और उसका विकास भिन्न भिन्न होता है। तो जब बालक का नैतिक विकास होता है तो उसका अलग अलग स्तरों पर सामाजिक और बौद्धिक विकास भी अलग अलग तरह से होता है। तो जैसा मैंने बताया कि नैतिकता का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। इससे पहले हम जीन पियाजे द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी पढ़ चुके हैं। तो जीन पियाजे ने सबसे पहले नियमों, अधिकारों, दोषों व पापों व अत्याचारों के मूल्यांकन, समानता तथा पर निर्भरता से संबंधित प्रश्न एवं कहानी के माध्यम से बच्चों के गहन साक्षात्कार किए। फिर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करके नैतिक विकास के 4 मुख्य स्तर बताए हैं। तो जीन पियाजे ने किस प्रकार से नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, उन्होंने सबसे पहले नियमों, अधिकारों, दोषों, पापों, इन सभी के बारे में सभी बच्चों से साक्षात्कार किए, यानी सभी से बातचीत की, उनके इंटरव्यू लिए और फिर उनसे प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करके जीन पियाजे ने नैतिक विकास के 4 मुख्य स्तर बताए हैं, 4 स्टेजेस बताए हैं कि किस प्रकार से 4 स्टेजेस में बालक का नैतिक विकास संभव होता है।
तो कौन कौन सी हैं वे 4 अवस्थाएं? सबसे पहली है अनामी चरण, दूसरी है हेट्रोनॉमी अधिकरण चरण, तीसरी है हेट्रोनॉमी पारस्परिक आदान प्रदान चरण, और चौथी है स्वायत्ता चरण। तो इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है अनामी चरण, जिसे हम अनोमी स्टेज भी कहते हैं, और यह अवस्था प्रथम वर्ष से 5 वर्ष तक की मानी गई है। और इस चरण में बालक का व्यवहार न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक, और पीड़ा एवं हर्ष उसके व्यवहार को नियंत्रित करता है। यह प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन है। प्राकृतिक परिणाम क्यों? क्योंकि बालक सिर्फ अपने परिवार के संपर्क में ही आता है सबसे पहले, और इस चरण में बालक को अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, और बालक जो भी काम करता है और जिस काम से उसे खुशी मिलती है, हर्ष मिलता है, बालक वही काम करना चाहता है। और अगर उस काम के करने से उसे पीड़ा या कष्ट मिलता है तो वह उस काम को नहीं करना चाहता, और वह इस अवस्था में अपनी इच्छा से ही नैतिकता का पालन करता है। अगला है हेट्रोनॉमी अधिकरण चरण। इसे हेट्रोनॉमी अथॉरिटी स्टेज भी कहते हैं, और यह स्टेज 5 वर्ष से 8 वर्ष तक की मानी गई है, और इसे कृत्रिम परिणामों के अनुशासन का नाम भी दिया जा सकता है। नैतिक विकास को बाह्य प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और पुरस्कार एवं दंड नैतिक विकास को नियंत्रित करते हैं। इस अवस्था में बालक को दंड व पुरस्कार के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, यानी कंट्रोल किया जाता है। अगर बालक किसी काम को करने का हठ करता है तो उसे पुरस्कार या दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है, कि उसे अच्छे बुरे की पहचान कराई जा सकती है। अगर वह गलत काम करने से नहीं मान रहा है तो उसको दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है, या फिर उसे प्यार से भी समझाया जा सकता है, उसे पुरस्कार द्वारा भी उसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगला है हेट्रोनॉमी पारस्परिक आदान प्रदान चरण। तो इसे हेट्रोनॉमी रेसिप्रोसिटी स्टेज भी कहते हैं, और यह अवस्था 8 वर्ष से 13 वर्ष की मानी गई है। और इस चरण में समान आयु या बराबर के साथ सहयोग की नैतिकता होती है। हमें दूसरे के साथ वह बर्ताव नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए अपमानजनक हो। अर्थात यह चरण आदान प्रदान द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे सबसे पहले वाली अवस्था में पीड़ा एवं हर्ष द्वारा हम नियंत्रित करते हैं बालक के व्यवहार को, दूसरी अवस्था में पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित करते हैं, और तीसरी अवस्था में बालक का पारस्परिक आदान प्रदान द्वारा हम बालक का नैतिक विकास नियंत्रित करते हैं। और हमें दूसरों के साथ यह बर्ताव नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए अपमानजनक हो। तो जैसा मैंने बताया कि सहयोग की भावना का विकास होता है। नैतिकता व्यवहार के वह नियम है जो व्यक्ति में उचित या अनुचित का भाव जगाते हैं। झूठ बोलना, बड़ों का सम्मान करना आदि, झूठ न बोलना, बड़ों का सम्मान करना आदि नैतिक व्यवहार है। नैतिकता अच्छाई और बुराई का बोध कराती है। नैतिकता के नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति का अंतःकरण उसे धिक्कारता है। अगर बालक कोई गलत काम कर रहा है तो उसका जो अंतःकरण है वो उसे धिक्कारता है, और नैतिकता के पीछे सामाजिक शक्ति होती है। जैसे इस अवस्था में बालक 8 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था में प्रवेश कर जाता है, और उसमें उसके पीछे नैतिकता के पीछे सामाजिक शक्ति होती है, उसका समाजीकरण भी हो जाता है। अगला है स्वायत्ता चरण, ऑटोनॉमी स्टेज, और यह अवस्था 13 से 18 वर्ष की मानी गई है। पियाजे ने इसे समता का चरण भी बताया है, और इस अवस्था में व्यक्ति अपने व्यवहार के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होता है। जैसे यहाँ ये एक किशोरावस्था में बालक प्रवेश कर जाता है 13 से 18 वर्ष, तो नैतिक विकास को नियंत्रित करने वाले नियम व्यक्ति के भीतर से ही उत्पन्न होते हैं। तो बालक जो है जिम्मेदार हो जाता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वह ले सकता है, जिसके कारण वह समाज का कल्याण करने में मदद कर सकता है। तो नैतिकता का संबंध जैसे मैंने बताया कि समाज से है, और समाज जिसे ठीक मानता है वही नैतिक है। नैतिकता व्यक्ति के कर्तव्य और चरित्र से जुड़ी है।
व्यक्ति को हमेशा मानवीय कल्याण के लिए अच्छे और बुरे कार्यों की परख करना आवश्यक है। और यह कैसे संभव है? जिसे वह अपनी बुद्धि से कर सकता है। अभी आगे है, पियाजे ने कुछ नैतिक विकास के बारे में अपने विचार भी बताए हैं। तो पियाजे के विचार महत्वपूर्ण संप्रत्य। तो पहला है आत्मकेंद्रितता। आत्मकेंद्रितता यानी इकोसेंट्रिसिटी। तो बालक को अपने स्वयं के मानक और क्रियाकलाप की परवाह होती है। तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले बालक स्वयं की भलाई के बारे में सोचता है और अपने द्वारा किए गए कार्यों की ही उसे चिंता होती है। दूसरा है समाज केंद्रिता यानी सोशल सेंट्रिसिटी। और जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, समाज के मानकों को अपना लेता है। उसे ज़बरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद नियमों को अपनाकर उनका पालन अपने आप वो करने लग जाता है, क्योंकि वह समाज के संपर्क में आता है। तीसरा है प्रतिफलात्मक न्याय यानी रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। बालक के द्वारा यह महसूस किया जाना कि अपराध करने पर उसे दंड मिल सकता है। तो अगर बालक झूठ बोलता है, चोरी करता है, तो उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। और अगर बालक कोई कानून तोड़ता है तो समाज की भलाई के लिए उसे कानूनी दंड भी मिलना चाहिए, ताकि उसे उचित और अनुचित का बोध हो। नियमों को तोड़ने के लिए भी उसे दंड मिलना चाहिए और उसे अपनी गलती का एहसास कराना चाहिए। अगला है सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस। जब बालक बड़ा हो जाता है तो सामाजिक न्याय की धारणा को स्वीकार करता है, अर्थात अपराधी को दंड केवल कानून तोड़ने के आधार पर ही नहीं, बल्कि कानून तोड़ने के लिए भी बाध्य किए जाने पर दंड दिया जाना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि जब बालक बड़ा हो जाता है तो सामाजिक न्याय की धारणा को वह अपने आप ही स्वीकार करने लग जाता है और समाज की भलाई के लिए उसे दंड भी दिया जा सकता है, ताकि समाज के नियमों, समाज के कानूनों को वह तोड़े नहीं और कोई भी अनुचित कार्य वह न करे। तो आपने देखा कि सामाजिक मानसिक विकास के साथ साथ बालक का नैतिक विकास भी होना ज़रूरी है। और बालक का नैतिक विकास समाजीकरण से ही संभव होता है, अर्थात बालक को नैतिक विकास के लिए समाज के मापदंडों का पालन करना अति आवश्यक है।